आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किए गए एक RFI के बारे में। आज इंडियन नेवी की तरफ से 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया है। इससे पहले भी इंडियन नेवी की तरफ से मल्टी रोल सपोर्ट शिप नाम से इसी रिक्वायरमेंट को रिलीज किया गया था, लेकिन उस टेंडर के दौरान जो 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की गई थी, यानी कि L&T और रिलायंस, उनमें से एक कंपनी प्रोजेक्ट के क्लोजर आने से पहले बैंकरप्ट हो गई, यानी कि रिलायंस शिपयार्ड बैंकरप्ट हो गई, जिसके वजह से एक सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। और इसी चीज को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से ये टेंडर रिट्रैक्ट कर लिया गया था। पहले माना जा रहा था कि बजट कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए इंडियन नेवी 4 की जगह पर 2 शिप्स के ऑर्डर देगी, लेकिन RFI में फिर से 4 शिप ही रखे गए हैं। साथ ही इस बार इस रिक्वायरमेंट को लेकर मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है और सभी इंडियन रजिस्टर्ड शिपयार्ड को ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन गया है। यहाँ पर शिपयार्ड्स को अपना खुद का डिजाइन प्रेजेंट करना पड़ेगा और इंडियन नेवी को अपनी फीजिबिलिटी स्टडी पेश करनी पड़ेगी। अगर इंडियन नेवी की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को देखा जाए तो नेवी चाहती है कि पहला शिप कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 5 साल के अंदर मिल जाए और वहां से हर साल एक शिप भारतीय नौसेना को मिलता रहे, यानी कि ये टोटल 9 साल का प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर इस शिप के रोल की बात की जाए तो इसे एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप के तौर पर डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसका रोल वहीं तक लिमिटेड नहीं होगा। एम्फीबियस टास्क फोर्स को लीड करने के साथ साथ लैंडिंग फोर्स के लिए ये कमांडर के तौर पर काम करेगा। ये एयरफोर्स के भी कमांडर के तौर पर काम कर सकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी ये काफी ज्यादा यूजफुल सिस्टम होगा। साथ ही फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल के लिए मदरशिप के तौर पर भी यूज किया जा सकेगा। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये LPD एम्फीबियस असॉल्ट के लिए स्पेसिफिकली बनाए जा रहे हैं और उसी चीज को देखते हुए ये एम्फीबियस असॉल्ट के लिए 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 40 ट्रक्स को कैरी कर सकेगा। इंटरेस्टिंगली इसके रैंप को 52 टन के टैंक को कैरी करने के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक लाइट टैंक और मीडियम वेट के टैंक इस सिस्टम के साथ में ऑपरेशनल होंगे। वहीं पर अगर एविएशन स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ये सिस्टम लगभग 16 हेलीकॉप्टर्स को एक साथ कैरी करने में सक्षम होगा। इन 16 हेलीकॉप्टर्स में से 2 हेलीकॉप्टर हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स होंगे, बाकी 12 हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर होंगे, साथ ही 2 हेलीकॉप्टर RUAV होंगे। इस सिस्टम के साथ में जो कैपेबिलिटी मांगी जा रही है उसके हिसाब से 4 हेलीकॉप्टर साइमल्टेनियसली ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए और जो हेवी हेलीकॉप्टर होंगे उनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 40 टन तक का हो सकता है। इस RFI में एक और इंटरेस्टिंग फीचर मांगा गया है और वो है कि ये शिप 16 सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही एयर डिफेंस के लिए 32 एयर डिफेंस मिसाइल कैरी करने में भी सक्षम होना चाहिए। आमतौर पर इस तरीके के बड़े शिप शोर तक तभी जाते हैं जब शोर सेफ हो जाता है और इसी वजह से जब शोर हॉट होता है, यानी कि वहां पर एनिमी होता है, तो ये शिप थोड़ी दूरी बनाए रखता है और शिप के ऊपर मौजूद मैकेनाइज्ड लैंडिंग क्राफ्ट, जो एक तरीके की बोट्स होते हैं, ये शोर पर पहले जाते हैं, लेकिन इनको आर्टिलरी कवर शिप ही प्रोवाइड करता है। एक टिपिकल मैकेनाइज्ड लैंडिंग क्राफ्ट अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और नौसेना की तरफ से RFI में जो LHD मांगे गए हैं वो ऐसे 4 बोट्स कैरी कर सकेगा। इसके अलावा RFI में अलग अलग तरीके के रेडार्स को इंक्लूड किया गया है जो नॉर्मली हर प्रकार के शिप में होते हैं। एडिशनली वो रेडार जो इसके एविएशन कॉम्प्लेक्स को मदद करेंगे उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर इस सिस्टम के हैंगर लिफ्ट की बात की जाए तो इसमें 2 लिफ्ट होंगे, एक मेन लिफ्ट जो 24x20 मीटर की होगी, वहीं पर सेकेंडरी लिफ्ट 22x10 मीटर की होगी, यानी कि ये लिफ्ट बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम होगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके लिफ्ट INS विक्रांत से भी बड़ी होंगी। वैसे अभी ये RFI है और RFI के रेस्पॉन्स के बाद में जब RFP रिलीज किया जाएगा तो इस सिस्टम को लेकर और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि इस समय भारतीय नौसेना की तरफ से अपनी एम्फीबियस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।